आज का टॉपिक है कम बोले और ज्यादा सुने। आप कहोगे कि हम कम क्यों बोले, हमें भी बोलना आता है, हम सुने ही क्यों। जब हम कम बोलते हैं ना, क्योंकि जब हम कम बोलते हैं ना तो हमें लगता है कि कोई ये कहेगा कि इनको कोई समझ नहीं है, जो कोई सामने बात कर रहा है इनकी बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए ये बुद्धू बने बैठे और हम चीजें भले ही समझ में ना आए लेकिन हम ज्यादा बोलने लगते हैं। आज का टॉपिक जो मैंने बताया कि कम बोलो और ज्यादा सुनो, तो जो कम बोलते हैं लोग ना उनमें बहुत ही जबरदस्त खूबियां होती है, तो उन्हीं खूबियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा। ये आज हम इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं कि जो लोग कम बोलते हैं वो बुद्धू होते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आती है इसलिए वो कम बोलते हैं। तो चलिए आज मैं इस बात पर विशेष चर्चा करने वाली हूँ। तो देखिए, जो लोग कम बोलते हैं ना, वो जो भी बात बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अक्सर ऐसे लोग होते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं और जो कम बोलता है ना, तो उनकी बातों को हम ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इनकी बातें कुछ ख़ास होंगी, क्योंकि इन्होंने जो भी बोला थोड़ा बोला, कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। और जो लोग ज़्यादा बकबक करते हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। लोग क्या कहते हैं, क्या इनकी बातें किस लिए सुनना है, तो हमेशा बकबक करते रहते हैं। और जो थोड़ा बोलता है ना, उसकी बातों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम सभी यही करते हैं, कोई एक नहीं करता, हम सभी यही करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसने जो भी बोला होगा कोई ज़रूरी बात ही बोली होगी, क्योंकि ये ज़्यादा बोलते नहीं। अगर बोला होगा ना तो कोई ज़रूरी ही बात बोला होगा, तो हम उसे ज़्यादा सुनने की कोशिश करते हैं और उनकी वैल्यू भी करते हैं कि इनमें कोई तो क्वालिटी है, जो ये सोच समझ कर बोलते हैं और जो भी बात बोलते हैं। क्योंकि जो आदमी या औरत किसी को भी आप ले लो, जो कम बोलेगा ना तो वो ज़रूरी बात ही बोलेगा, क्योंकि जो ज़्यादा बोलेगा कितनी ज़रूरी बातें बोलेगा वो बताओ। ज़रूरी बातें तो थोड़ी ही होंगी ना, उसमें फालतू की बातें जोड़ करके ही तो ज़्यादा बोलेगा ना। इसलिए कम बोलने वाले की हमेशा वैल्यू होती है, इज़्ज़त होती है, लोग उसको सुनना पसंद भी करते हैं। सोच कर बोलना और बोल कर सोचना व्यक्तित्व बदल कर रख देती है। जितना हम सोच कर बोलेंगे, जितना हम काम का बोलेंगे, फालतू का नहीं बोलेंगे, उतनी ही हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि सुनी उसी की जाती है जो कम बोलता है। और कम बोलेगा तो जो भी बोलेगा अच्छा ही बोलेगा, सही बोलेगा। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं, उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, क्योंकि उनके पास सलीका होता है कि कौन-सी बात कब बोली जाती है, कब बोलनी चाहिए, किसके सामने बोलनी चाहिए और किसके सामने नहीं बोलनी चाहिए। जब हम किसी से बात करते हैं और हमारी बात को कोई सुनता है, तो हमें अंदर से ये भी महसूस होता है कि हमारी बात में कोई दम है, हमारी वैल्यू हो रही है। किसी के पास फालतू बातें सुनने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जब हम कम बोलते हैं ना, किसी की बात को सुनते हैं, सुनते वक़्त हम उसकी बातों से भी कुछ सीखते हैं। जब आप सुनोगे तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे ज़रूर। तो कम बोलने पर हम दूसरों से भी सीख लेते हैं। देखिए, जैसे जब हम किसी से बात करते हैं और बात करते वक़्त हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, और जब ध्यान से सुनते हैं ना, तो जो बात हम जिससे कर रहे होते हैं ना, उसे भी अच्छा लगता है कि हाँ, देखो हमारी बात को सुना जा रहा है, हमारी बात को वैल्यू दी जा रही है और उसके साथ-साथ हम उसकी बातों से कुछ ना कुछ सीखते भी ज़रूर हैं। क्योंकि जब हम कम बोलेंगे ना, तभी तो हम किसी की बातों को सुन पाएँगे, अच्छे से समझ पाएँगे हम। अगर हम बराबर की टक्कर में बात करेंगे तो हम कहाँ सीख पाएँगे, कहाँ सुन पाएँगे, और जो हम जिससे हम बात करते हैं उसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम तो पीछे ही रह गए और ये जो हमसे बात कर रहे हैं ये ही ज़्यादा बोले जा रहे हैं, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। जब आप किसी की सुनोगे, समझोगे, तब आपकी भी वैल्यू होगी और सामने वाला भी आपकी वैल्यू करेगा। अगर ये बात आप अप्लाई करेंगे ना, तो आप ज़रूर महसूस करेंगे। यकीनन लोग आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, आपसे सलाह माँगेंगे और अपने मन की बात आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जब हम इनसे बात करेंगे,
तो ये हमारी बात को इधर-उधर नहीं फैलाएँगे और हमें कुछ ना कुछ अच्छी ही सीख देंगे। तो लोग ऐसे लोगों को जो कम बोलते हैं ना, उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उन्हें भी लगता है कि ये कम बोलते हैं तो कुछ अच्छा ही बोलते हैं और हम अपनी बात भी उनके सामने रख पाते हैं कि हम अगर अपनी बात इनके सामने रखेंगे तो ये कुछ हमारे लिए अच्छी ही राय देंगे। दूसरी बात, कम बोलना, ज़्यादा सुनना हमें परिपक्व बनाती है, मैच्योर बनाती है। मैच्योर लोग वो होते हैं जो छोटी-छोटी बातों को समझने लगते हैं। छोटी-छोटी बातों को समझना का मतलब क्या हुआ कि हम सामने वाले की बात को सुनते हैं। क्योंकि जब हम सामने वाले की बात सुनेंगे, तभी तो हम मैच्योर होंगे। अगर उसकी बात को हम काटेंगे, उसकी बात में नानुकुर करेंगे, तो हम मैच्योर कैसे हुए? हमारी तो हरकतें बच्चों वाली हो गई ना फिर। तो सामने वाले की बात को हम सुनते हैं, समझते हैं, अगर कुछ हमें लगता है तो बस थोड़े से शब्दों में हम उसको कहते हैं। ज़्यादा बा नहीं उसको विस्तार पूर्वक नहीं समझाना है कि ना तो हम उसकी बात काट रहे हैं, ना ही हम उससे बहस कर रहे हैं। तो हम मैच्योर कैटेगरी में आ गए ना? देखिए, जो समझदार लोग होते हैं, वो संवाद करते हैं। और जो झगड़ेलू लोग होते हैं ना, वो विवाद करते हैं। ये फालतू की बातों में बोलते ही नहीं है क्योंकि कम बोलते हैं। कम बोलोगे तो फालतू की बातों में नहीं पड़ोगे, पचड़े में नहीं पड़ोगे, आपकी इज्जत होगी, लोग सुनेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और जो समझदार लोग होते हैं ना, उनको लोग अपनी सीक्रेट बताने लगते हैं कि ये तो फालतू की बातों में इधर-उधर हमारी बात को नहीं फैलाएगा, अपने तक ही सीमित रखेगा। अगर हम इससे कुछ शेयर करेंगे, तो कुछ ना कुछ हमें ज्ञान ज़रूर मिलेगा इनसे। इसलिए अपने सीक्रेट उनके साथ शेयर करते हैं और उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर अर्जित करते हैं। ऐसे लोगों से हम कनेक्ट हो जाते हैं, एक रिश्ता रिश्ता कायम हो जाता है उनसे। जैसे मैं हूँ, किसी से बात कर रही हूँ और सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ और मैं सामने वाले की बात नहीं सुन रही हूँ, तो हम कितना बोलेंगे? कितना हमारे पास बोलने को है? जितना है उतना हम बोल देंगे, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि हमने तो किसी की सुनी नहीं, सिर्फ अपना ही बोला है, तो हम जब किसी की नहीं सुनेंगे तो हमारे पास कितना ज्ञान का भंडार होगा। इसलिए जब हम अपनी बात में ज़रूरी बात को हम बोलेंगे और बाकी सुनने का काम करेंगे, तो हम थोड़ा-सा ज्ञान भी ले लेंगे, है ना? तो इसलिए कम बोलोगे तो थोड़ा ज्ञान भी मिलेगा सामने वाले से, नहीं अपनी बक-बक के आगे अगर किसी की नहीं सुनोगे, तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने क्या बोला? सिर्फ अपनी फालतू की बातों में टाइम बर्बाद करोगे, कोई ना तो सुनेगा आपकी बात को और ना आप दूसरे की बात को सुन पाओगे, तो कहाँ तक बोलोगे? कोई वैल्यू इस तरह से भी नहीं करेगा आपकी। जब हम सामने वाले की बात सुनेंगे, तभी तो हमें नॉलेज होगा कि सामने वाले ने क्या बोला, हमने उससे क्या सीखा, तभी तो पता चलेगा ना हमें। से हमारी भी नॉलेज बढ़ती है कि लोग किस किस तरह से बातें करते हैं, कैसी-कैसी इनके पास समझ है, इन्होंने नई चीज़ क्या बताई जो हमें पता नहीं थी। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने अंदर हमारे अंदर जो ज्ञान है, हमें लगता है कि हमारे अंदर ही सारा ज्ञान का भंडार है, ऐसा नहीं है। आप जिससे बात करते हो, अगर उसकी बात को सुनते हो, तो कुछ ना कुछ आप उनसे ज़रूर गेन करोगे। कि उनकी बातें मैं सुनती हूँ, तो दुनियादारी सीखती हूँ। दुनियादारी सीखेंगे तभी तो हम मैच्योर होएँगे। सिर्फ़ अपने ज्ञान से थोड़ी मैच्योर हो जाता है कोई। जब दूसरों से ज्ञान अर्जित करता है, 4 लोगों की बातें सुनता है, तो उनसे भी कुछ समझता है। चाहे अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो, हर तरह की बात को सुनना समझना चाहिए क्योंकि इससे भी सीख मिलती है, समझ बढ़ती है। अब नेक्स्ट जो सबसे ज़रूरी बात है, बहुत सुनने योग्य बात है कि जब हम ज़्यादा बोलते हैं ना, तो अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर लेते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा बोलेंगे तो अनाप-शनाप की बातें बोलेंगे और अनाप-शनाप की बातें मतलब कि अपना सीक्रेट भी इसमें बोल सकते हैं कि जो हमें नहीं बताना चाहिए, वो भी हम जल्दबाज़ी में बता देते हैं और उसके बाद फिर जब हमें पता चलता है कि हमने क्या-क्या बोल दिया, वो हमें नहीं बोलना था। तब हमारे अंदर एक टेंशन पैदा हो जाती है कि ये चीज़ तो हमें बोलनी ही नहीं थी।
तो जब हम ज़्यादा बोलेंगे तभी तो वो सारी चीज़ें हम निकाल देंगे एकदम से, उतने टाइम हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हमने क्या-क्या बोला था। लेकिन जब बाद में हम ध्यान करते हैं कि हमने उससे क्या-क्या बातें करी थी, ये चीज़ तो हमें नहीं बोलनी थी, ये तो सीक्रेट है, ये हमारे घर की सीक्रेट है, ये मेरी पर्सनल सीक्रेट है, तब दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल हो जाती है और हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जब कम बोलोगे, सोच समझ कर बोलोगे तो ज़्यादा नहीं बोलोगे, कोई हलचल दिमाग में नहीं रहेगी कि हमने फालतू का किस लिए बोला। ये बात तो हमको उससे बोलनी ही नहीं थी, हमने तो इससे बोल दिया, ये तो 4 लोगों में फैला देगा और हम इस बात को बताना भी नहीं किसी से चाह रहे थे। तो जब कम बोलोगे ना, तो ये फालतू की बातें कहाँ बोल पाओगे। बहुत बड़ी खूबी है कम बोलने वाले की। और जब हम फालतू की बातें नहीं बोलेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी, ताकत आएगी तो हमारे अंदर नए-नए आइडिया आएँगे, तभी तो नए-नए आइडिया आएँगे। नहीं तो हम पचड़े में पड़े रहेंगे, बक-बक करेंगे, अपनी सारी बातें उगल देंगे, जो हमारे सीक्रेट होते हैं। फिर हम उन्हीं में अपना दिमाग फँसाते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। इसके साथ-साथ जो लोग कम बोलते हैं ना, उनसे कोई बोर नहीं होता है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, उनसे लोग दूरियाँ बनाना शुरू कर देते हैं कि ये देखो आ रहा है या आ रही है, अभी ये बक-बक करना शुरू कर देगी, तो सारा टाइम खा जाएगी। इसके पास खड़े मत हो, इसके पास बैठो ना। तो किसी के पास क्योंकि टाइम नहीं है, जैसे कि आजकल हम यूट्यूब देखते हैं या फिर कोई रील्स देखते हैं, तो कोई लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करता क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है। हर कोई शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करता है कि फटाफट से थोड़ी-सी समय में हम ज़्यादा जानकारी ले लें। तो जो कम बोलेगा, उसी से लोग उसी के पास बैठना पसंद करेंगे, उसी के साथ कुछ जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़े ही शब्दों में वो ज़्यादा कुछ समझा देगा, जो मैच्योर होगा, कम बोलेगा। कम बोलेगा तभी तो मैच्योर होगा तभी तो लोगों को वो समझा पाएगा चीज़ें। कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझा पाना। जैसे कि हम शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स में लॉन्ग वीडियो का पूरा निचोड़ होता है और थोड़े समय में ही हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं। आजकल लॉन्ग वीडियो कौन देखता है? कोई ज़्यादा देखना पसंद नहीं करता है। हर कोई शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करता है, रील्स देखना पसंद करता है, उसमें टाइम देना पसंद करता है। उसी तरह से जो लोग बक-बक करते हैं, उनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। जो थोड़ी बात करेगा, ज़रूरी बात करेगा, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, थोड़े समय में हमें उस बात को समझा देगा, तो उसी के पास हर कोई बैठना पसंद करेगा। तो ये थे हमारे विचार कि कम बोलने वाले लोगों के बारे में, कि कैसे होते हैं कम बोलने वाले लोग। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।